हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफ़ी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। हेलो बच्चा पार्टी, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। आ गए हैं अपन लाइव, तो फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट मीन्स गुड इवनिंग, गुड नाइट यार। अपना थोड़ा सा लेट ही सेशन चलता है, आपको पता ही है, डिले ही हो जाता है, तो कोई इशू है नहीं। बस जल्दी से आ जाओ तो आगे अपन कंटिन्यू कर सकें। जल्दी जल्दी आ जाओ। आ गए, बहुत बढ़िया। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चे आ चुके हैं सारे, तो वेरी गुड। तो श्री अकाल, नमस्कार, बहुत बढ़िया, आ जाओ। देखो 12 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, तो अब अपने पास 13th क्वेश्चन आता है। तो देखो क्या कह रहा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन। ओके, पार्शियल प्रेशर है भैया किसका, इथेन का, ओवर आ सॉल्यूशन के ऊपर की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेन्स 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ ईथेन, मतलब ईथेन का आपको वजन भी दे रखा है और साथ में ये भी बता रखा है कि कितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है, कितना प्रेशर उसके ऊपर लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है। तो दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द सॉल्यूशन कंटेन, आपके पास सॉल्यूशन जो है उसके अंदर उसी में ही कंडीशन लगा दी। कह रहा है कि भाई साहब अगर इथेन मान लो कितना हो जाए, 5 × 10⁻² ग्राम हो जाए, तो देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो अपने को पार्शियल प्रेशर बताना है किसका, गैस का। सिंपल सा लॉजिक आपको समझा देता हूँ एक तरीके से कर क्या रहा है। देखो एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में सिर्फ एक ही चीज़ है और वो कौन है, एथेन, इसके अलावा कोई भी नहीं है अब आपको अच्छे से मैंने एक चीज़ सिखा रखी है कि यार जब भी कंटेनर में एक ही आदमी होता है, ठीक है, तो वहाँ पर वेपर प्रेशर ही पार्शियल प्रेशर का काम करता है। ये मैंने आपको समझा रखा है। एक्चुअलिटी में वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ही आना चाहिए वैसे देखा जाए तो, बाकी कोई इशू नहीं है। कुल मिला के जब एक सिंगल कैंडिडेट होता है तो वहाँ पर वर्क करता है हेनरी लॉ, और जब डबल कैंडिडेट होते हैं तो वहाँ करता है राउल्ट्स लॉ। ये मैंने आपको बता रखा है। जस्ट बेसिक आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कि चल क्या रहा है, ठीक है। ये एक इमेजिनेशन आपको मैंने बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे अपने को सोचना है। तो देखो पार्शियल प्रेशर जो स्टार्टिंग में आपको दे रखा है वो कितना है, एक बार दे रखा है, साथ में आपको मास भी दे रखा है। अब एक चीज़ सोचो यार, आपको पता लग गया। देखो मैंने यहाँ पे आंसर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले अपने को दिमाग में क्या रखना है कि यार प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन। ये एक्स नहीं बना के मैं इसको काई बना देता हूँ। ये लो, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है अपने पास में, किसका है, सोल्यूट का, या फिर किसका है, सॉल्वेंट का। एक्चुअलिटी में गैस का होता है इन द सॉल्यूशन। अब सिंगल कैंडिडेट है तो वही अपने को यूज़ करना है, कोई इशू तो है नहीं। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा KH इंटू में काई, KH इंटू में काई हो जाएगा। मैं इसको भी हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ बीच में से इसको हटाता हूँ वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये लो, ये गायब, ठीक है, इधर डॉट लगा देता हूँ मैं। तो KH इंटू में काई। अब क्या प्रेशर दे रखा है, आप कहोगे हाँ सर दे रखा है। क्या KH दे रखा है, नहीं सर ये भी नहीं पता। क्या मोल फ्रैक्शन पता है, मोल फ्रैक्शन सर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो मास तो दे रखा है ना। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है इसको क्या बोलते हैं, देखो ये है हमारे पास में मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भैया, मोल्स ऑफ क्या होता है, सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन में क्या होते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूशन। भाई मोल्स ऑफ सोल्यूशन यही होता है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। चलो आ जाओ देखते हैं इसको, बड़े मज़े से अपन करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है भैया, यही तो होता है ना। चलो आ जाओ देखते वो मोल फ्रैक्शन ही है एक तरीके से चलो देखो मोल्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि तभी काम बनेगा। देखो सबसे पहले आपको मोलार मास निकालना है किसका, एथेन का। कितना आ गया भैया, 30, पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको मास दे रखा है, मोल भी नहीं दिए, मास दे रखा है। मोलार मास का डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा अपने पास, मोल फ्रैक्शन बन जाएंगे, सॉरी मोल बन जाएंगे। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। आ जाओ देखो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स, हम मोल्स निकाल रहे हैं किसके अंदर, इतने ग्राम एथेन के अंदर। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा भैया, फॉर्मूला क्या आएगा, ये जो आपने लगाया ये तो क्या है गिवन मास, ये तो मैं लिख रहा हूँ, ये तो क्या है बेटा गिवन मास है, और अपोन में 30 क्या चल रहा है अपने पास में, मोलार मास क्या चल रहा है, मोलार मास, ठीक है। यानी कि क्या बना रहा हूँ मैं, मोल बना रहा हूँ। तो देखो मैंने मोल्स बना लिए यहाँ पर इतने,
इतने मोल किसके आ गए हैं, एथेन के, एथेन अंकल के इतने मोल मुझे मिल चुके हैं। सीधी सादी सी बात है, मोल्स बन गए। आप कहोगे हाँ सर, एक तरीके से मेरे पास सोल्यूट के बन गए। अब आ जाओ, आगे कह रहा है कि लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सॉल्वेंट गिवन नहीं है, सॉल्वेंट गिवन नहीं है भाई। पार्शियल प्रेशर लग रहा था, मुझे पता है हेनरी लो है, लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है भैया, एक्वस सॉल्यूशन होता है वहाँ पर भी। तो देखो आ जाओ, हेनरी लो हमको पता ही है क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू में एक्स, मोल फ्रैक्शन है। फिर से बता रहा हूँ, देखो क्या मुझे पी दे रखा है, हाँ सर दे रखा है। क्या मुझे के एच दे रखा है नहीं के एच नहीं पता, के एच निकालेंगे पर बात है कि सर ये मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो ये अपने पास किसके चल रहे, ये तो है बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो किसके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या होता है, नीचे अपने पास में क्या आता है, नीचे मैं ऐसा बोल दूं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी है, प्लस में क्या आना चाहिए अपने पास में, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों चीज़ें हैं। नीचे आता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मैंने ब्रेक कर दिया, एक होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट और एक होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, आप कहोगे सर ठीक है, बात तो समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। ये जो डिजिट आपने लिखी ये तो किसकी हो गई, सॉल्वेंट की है, सॉल्यूट की। ये एक्स कौन है, ये बेटा एक्स है सॉल्वेंट। थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स मान लिया, क्या है अपने पास में एक सॉल्वेंट है, नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है यार, नहीं पता हम लोगों को, हमने एक्स मान लिया। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर जो मेंबर है, यहाँ पर जो मेंबर है 2.187 इंटू 10⁻⁻3, ये क्या है मेरे पास, ये है मोल ऑफ सॉल्यूट है, ये मोल ऑफ सॉल्यूट है। एक बार पावर पे ध्यान दो कितना है, 10⁻⁻3, कितना है 10⁻⁻3। लिटरली एक चीज़ बताऊँ, 10⁻⁻3 का मतलब 1000 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 1000 से। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 0.002187 ऐसा कुछ आएगा, ऐसा ही आएगा ना। अब एक चीज़ बताओ यार, ये तो डिजिट बहुत ज़्यादा छोटी है, और डिजिट जब बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं भाई। एक मान लो एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में तुम्हारे पास में मान लो 100 ग्राम है, सारी चीज़ें 100 ग्राम, एक जनरल आइडिया देता हूँ, 100 ग्राम मान लो सॉल्यूशन है, उसमें से कह रहा है कि भाई 0.002 मतलब आधा ग्राम भी नहीं भाई, बहुत कम हो गया, लगभग जीरो ही मान लो। तो 0.002 ग्राम तो क्या सॉल्यूट, बाकी का 99.9999 फलाना ढिमकाना जो भी है वो मेरे पास सॉल्वेंट है। तो मैं उसको यही बोल दूँ भाई मेरे पास अप्रॉक्सीमेट 100% ही सॉल्वेंट है, यही है। तो देखो वही मैंने काम किया कि नीचे हमने कंडीशन लगाई कि x मान लो इससे बड़ा है, और x यहाँ पे कौन है, फिर बोल रहा हूँ, ये है बेटा मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये मान लो कि बड़ा है। अब जब बड़ा है तो नीचे से मैंने इन दोनों के एडिशन में से मैं इसको हटा दूँ, नीचे क्या मिल जाएगा मुझे, x मिल गया सीधा सीधा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे के एच की वैल्यू निकाल ली, क्रॉस मल्टी करके कितना आ गया, x/2.187 इंटू 10⁻³ बार, ये मैंने बना दी इक्वेशन नंबर 1। मैंने के एच निकाला, तो मैंने कुल मिला के फर्स्ट टाइम हेनरी लो लगा के P इक्वल में के एच इंटू में x से मैंने क्या बनाया बेटा, के एच बनाया। अब मैंने के एच ही क्यों बनाया, क्योंकि आप जब वापस से क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर इसने कंडीशन लगाई थी, आपको फिर से मास दिया था, मतलब मोल फ्रैक्शन हम फिर से बनाएंगे। एथेन है, ठीक है, यानी कि मोलार मास भी मुझे पता है, लेकिन इसने पूछ लिया भाई साहब पार्शियल प्रेशर बताओ, इसका मतलब मुझे फिर से एक बार और क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर किसका फॉर्मूला, राउल्ट्स लो को, सॉरी हेनरी लो को फिर लगाना पड़ेगा। तो आ जाओ एक बार और लगाएंगे। तो देखो ये रहा अगेन, अब की बार जो कंडीशन दी थी वो ये थी कि इतना ग्राम कौन है भैया, इथेन है, तो मैंने फिर से बनाया, ये क्या है, ये है बेटा गिवन मास, और नीचे क्या आएगा बेटा, मोलार मास, मतलब मैं क्या बना रहा हूँ फिर से इसके मोल्स। अब जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या बन गया भैया, मोल्स बन गए कितने, 1.67 इंटू 10⁻³ बन गया ना, सिंपल था। आ जाओ फिर से हम क्या लगा रहे हैं बेटा, हेनरी लो लगा रहे हैं, फिर से क्या लगा रहे हैं, हेनरी लो। इस बार पी मुझे नहीं पता, तो पी तो क्वेश्चन मार्क है, पी तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो के एच ऊपर से निकाल के आए थे, तो मैं यहाँ पे के एच जो रखूँगा वो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से मुझे के एच मिल गया। तो ये मेरे पास में के एच है जो मैंने यहाँ पे रख रखा है, यही तो के एच था, आप देख सकते हो, देखो आराम से देखो, ये रहा, यही है ना के एच, यही के एच है, यही अपन ने नीचे रखा है। आ जाओ, तो ये हमने के एच यहाँ पे रख दिया। उसके बाद में क्या चल रहा है भाई, एक्स यानी कि यहाँ पर चल रहा है मोल फ्रैक्शन, क्या है, मोल फ्रैक्शन। और फिर से मोल फ्रैक्शन बनाना है। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए अपने पास। तो ठीक है भैया, सबसे पहले ये जो मैंने ऊपर बनाया, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये है बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये क्या बनाया था मैंने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि इसी की क्वांटिटी ये रखी है, ऑब्वियस सी बात है। अब फिर सॉल्वेंट कहाँ से लाऊं, कहाँ से भाई, सॉल्वेंट मिक्सचर तो एक ही है भाई पानी के साथ में, तो सॉल्वेंट फिर से मैंने क्या मान लिया भैया, सॉल्वेंट है मान लो एक्स, क्या मान लिया, सॉल्वेंट है हमारे पास में, फिर से एक्स मैंने मान लिया। आ जाओ फिर से कंडीशन दिखाता हूँ, कितनी पावर दिख रही है आप कहोगे सर, ये तो फिर से 10⁻⁻3,
इसका मतलब कि अब मैं फिर बोलूँगा कि मेरा जो सॉल्वेंट का जो मोल है वो इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10⁻³ का मतलब है कि 1000 का डिवाइड करना है, और 1000 के डिवाइड से वो डिजिट लिटरली बहुत छोटी हो जाएगी, तो हम उसको करेंगे नेगलेक्ट। तो फिर से क्या बना कि ऊपर वाली डिजिट एज इट इज़ है और नीचे क्या आ गया बेटा x। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से x से क्या मर गया x, और बस डिवाइड करना था। क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। कितना आ गया 0.764 बार। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, हो गया काम, आसान है। लेकिन एक बार इधर मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पसंद करूँगा, मेरे को थोड़ा झोल लग रहा है यार, एक बार रुको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है यहाँ पे मिस्टेक हुई है। 1.67 डिवाइडेड बाय है 2.1887, ये है 0.763। हाँ ठीक है, आ गया सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर हमारे पास में आ चुका है 0.764 बार। यही हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। क्या सब बात समझ में आई? बहुत ईजी क्वेश्चन था, लिटरली ईजी था, बस वो लगा रखा था। ठीक है, चलो आ जाओ, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये लो, मैंने छोटा कर दिया इसको, बिल्कुल टिच्चू सा कर दिया। अब टिच्चू सा कर दिया है, ये लो आराम से देखो, ये लो 2 फेजेस में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ईजीली देखो। स्क्रीनशॉट ले लो, टिचुक टिचुक टिचुक, स्क्रीनशॉट ले लो, स्टार्ट हो जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले मोल्स बनाया मैंने, मतलब मैंने फार्मूला लिखा P = KHX। x मुझे ऑलरेडी पता था, आप ये मान लो। P मुझे एक बार दे रखा था, मैंने पहले से KH निकाला। क्या निकाला? KH। फिर मैंने दोबारा हेनरी लो लगाया, जिसमें मुझे KH पता था, x भी पता था, और क्या चाहिए था मुझे? P चाहिए था। सिंपल सा लॉजिक। तो 2 बार मैंने हेनरी लो यहाँ पर लगाया है, 2 बार, 2 टाइम्स लगाया मैंने, 2 टाइम्स लगाया। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, अति उत्तम, अरे शाबाश, अति सुंदर, बहुत बढ़िया आ रही है। तो यही चाहिए, बस इतना ही समझ में आता है, बहुत है हम लोगों के लिए तो। ठीक है, चलो जूम करते हैं वापस से, और बहुत ओके, आ जाओ 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14 व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। भाई देखो डेफिनेशन है, नहीं करवाऊंगा नोट्स के क्वेश्चन है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब आपको पता ही है, चलो मैं लिख ही देता हूँ। अब जब इतना आप लोग फोर्स कर ही रहे हो तो यार ये लो, हालांकि मैंने देखा नहीं पर कर तो रहे हो, मुझे पता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब POSITIVE, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, आइडियल नहीं नॉन आइडियल, ये नॉन आइडियल में दोनों सिचुएशन बनती है। ठीक है, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता, ऑब्वियस सी बात है, वो वहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि यहाँ पे डेल वी जो मिक्सचर होता है, यानी कि वॉल्यूम का मिक्सचर, वो नॉट इक्वल 0 होता है। अब पॉजिटिव है तो अपने को पता होगा कि यहाँ पे नॉट इक्वल की जगह हम लगाएंगे ग्रेटर देन 0। ठीक है, डेल एच यानी कि एंथैल्पी, मिक्सचर की एंथैल्पी का जो आता है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है F(A)B, ये ग्रेटर देन होता है किससे? F(A)A और किससे? F(B)B। क्या सही लिखा है मैंने ये वाला पॉइंट? मुझे ये वाला पॉइंट बता दो, क्या सही लिखा है गलत लिखा है? नोट्स का पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है। पॉजिटिव डेविएशन अगर चाहिए तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए। मिक्सिंग के बाद में अट्रैक्शन कम होगा, BP कम लगेगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगी, तो बेहतर होता है। ये थोड़ा सा हमने उड़ा दिया हवा में, क्योंकि ये नोट्स में से पढ़ रखा है हम लोगों ने। 3 सिचुएशन मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे, एग्जाम्पल आपको पता ही है, नीचे है भी सही, हेप्टेन ऑक्टेन मिल जाएगा, वो आइडियल का हालांकि। अच्छा दूसरा देख लो, नेगेटिव चाहिए तो ये लो, नेगेटिव चाहिए तो NAGATIV, नेगेटिव डेविएशन अगर अपने को चाहिए तो यहाँ पे डेल वी मिक्सचर जो होता है वो लेस देन 0 होता है। एंथैल्पी का मिक्सिंग भी जो होगा वो भी लेस देन होगा। यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मिक्सिंग का वो बड़ा हो जाएगा किससे? AA से, और किससे? F(BB) से। मतलब सॉल्यूट के बीच में जो अट्रैक्शन, सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में मिक्सचर का जो क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का, वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। अब सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता है, अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो बॉन्ड जल्दी से नहीं टूटेंगे, और बॉन्ड तोड़ना है तो हैवी टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा मतलब BP ज़्यादा मतलब वेपर डेंसिटी कम, यानी कि वेपर प्रेशर कम, और वेपर प्रेशर कम इसका मतलब हाई दैया नेगेटिव डेविएशन, पता है। ठीक है तो 14 आसान था, क्योंकि 14 हमारे नोट्स का था। आगे कह रहा है, हाउ इज़ द साइन ऑफ डेल मिक्सिंग H रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए ये रहे दोनों, पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन और नेगेटिव के लिए लेस देन। सिंपल सा अपना था प्रोसेस, और कुछ खास था नहीं, तो ये अपन ने कर दिया है। तो 15 देखो, आ जाओ भैया 15 स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखो, एन एक्वस सोल्यूशन, एक एक्वस सोल्यूशन है किसका? 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक सॉल्वेंट था,
नहीं पता फिलहाल तो देखो, नहीं पता कौन है, पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। एक सॉल्वेंट था, उसमें मैंने 2% क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो उसमें क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा, सिंपल सी बात है। आगे कह रहा है एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार। इसका मतलब तुम्हें ये दे दिया कि भाई एक सॉल्यूशन है जिसमें जो है वो प्रेशर लग रहा है कितना, ये पीएस दे दिया, यानी कि सॉल्यूशन का प्रेशर है कितना 1.004 बार, एटमॉस्फेयर नहीं है, बाहर है ना। आगे कह रहा है एट नॉर्मल बीपी, ठीक है बीपी चेंज नहीं हुआ। ऑफ द सॉल्वेंट की बात हुई है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, कह रहा है मोलार मास बताओ सॉल्यूट का। यार सारी चीज़ें तो उसने छुपा दी, क्या दें, कैसे करें इसको, सब कुछ तो उसने गधे ने छुपा दिया क्या उसने, वो सुनो। इसने सिर्फ एक ही चीज़ दी है कि भैया मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहा हूँ, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। अब सॉल्वेंट भी इसमें क्लासीफाई नहीं किया, लेकिन इसने बोला एक्वा सॉल्यूशन है। अब एक्वा सॉल्यूशन तभी बनता है जब उसमें पानी होता है, सिंपल सा लॉजिक है। तो एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आ गई कि भैया 15th क्वेश्चन में एक तो मुझे दे रखा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है अपने पास में, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और जो मेरे पास सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट की फॉर्म में मेरे पास यहाँ पे क्या है, पानी है। क्या है भैया, पानी है। अब पानी तो ठीक है, सॉल्वेंट पता है, सॉल्यूट पता है, बात आ गई यार फॉर्मूला कौन सा लगा है। पहली बात तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ एक सॉल्यूशन का प्रेशर इसने दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। क्या कोई मोल फ्रैक्शन, ना। KH नहीं, कुछ भी नहीं दे रखा है। हेनरी लो लगाऊं, नहीं, हेनरी मत लगा देना गलती से, हेनरी मत लगाना, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब इन्वॉल्व होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं, यानी कि या तो RLBP या फिर एलिवेशन इन BP, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, यही होता है ना, ऑस्मोसिस वाला। अब एक चीज़ खुद सोचो कि फ्रीजिंग पॉइंट की क्वेश्चन में बात हुई, नहीं। ऑस्मोसिस प्रेशर की बात हुई, नहीं, साहब ये भी नहीं है। अच्छा BP इसने बोल दिया एट नॉर्मल BP, इसका मतलब BP भी चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब एलिवेशन BP भी नहीं है, तो बचा कौन, RLBP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्योंकि नॉन वोलेटाइल जब भी आएगा वेपर प्रेशर तो कम होगा, ये बात तो समझ में आ गई। तो RLBP लगने वाला है यहाँ पे, क्या लगेगा बेटा, RLBP, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ चुकी है। अब दिया क्या, इसने बोला है कि यार 2% है। अब 2% यानी कि 2/100 बोल दूँ, मास बाई मास अगर मैं लगाऊँ 2/100 होता है। अब कुछ नहीं दिया तो हम उसको मास बाई मास लेके चलेंगे। तो ये मुझे पता है यार, ये तो होता है सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ सॉल्यूशन मास, ऐसा लिख दूँ, समझ गया ना, सॉल्यूशन मास। ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला सॉल्यूट मास, क्या होता है बेटा, ये सॉल्यूट मास है, या मास ऑफ सॉल्यूट कुछ भी लिख दो, सॉल्यूट मास आ गया। तो इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अब समझ में आ रहा है 2 ग्राम है। कितना ग्राम है, 2 ग्राम है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि ये तो है 2 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट बोलेंगे 100 में से 2 हटा दो, कितना आएगा 98 ग्राम। अरे यही तो आने वाला है, 98 ग्राम आ गया। सॉल्यूट मिल गया, सॉल्वेंट मिल गया, चलो कुछ तो मिला, हाश कुछ तो मिला। पर मोल्स बनाने के लिए फिर इनके कंडीशन आ गया, तो चाहिए यार, क्या करें। अब इसका तो मुझे चलो मोलार मास भी पता है, मोलार मास मुझे पता है कितना होता है, 18 होता है। लेकिन इसका मोलार मास मुझे नहीं पता, और शायद यही पूछा है क्वेश्चन में, यस मोलार मास ही पूछा है इसका। अब मोलार मास के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि भाई लगेगा तो RLBP कन्फर्म हो गया। एक सेकंड रुको, मैं स्पेस मैनेज कर लेता हूँ, स्पेस लगा लेते हैं, ठीक है। हाँ इतना कन्फर्म था कि यहाँ पे RLBP लगने वाला है। RLBP का फॉर्मूला होता है P0, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस, भाई सॉल्वेंट ऑब्वियस सी बात है, पानी था पहले, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, बाद में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपोन में, चलो इसको नीचे भी लिख देते हैं, कहोगे तो ऐसे, ये लो अपोन में क्या आएगा, P0 इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर से बोल रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको मैं ऐसे दिखा दूँ, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ ये कौन है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही तो होता था भाई, अरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के लिए तो होती है, जानते हो ना ये चीज़। तो देखो XA आ गया। अब XA का फॉर्मूला क्या होता है, Na अपोन में Na प्लस में NB। यहाँ पे मैंने B मेरा सॉल्वेंट लेके चल रहा हूँ मैं, फिर से बोल रहा हूँ, B को मैं क्या ले रहा हूँ, सॉल्वेंट, A को क्या ले रहा हूँ, सॉल्यूट ले रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया Na अपोन Na प्लस NB। पर हमने नोट्स में कंडीशन भी बना रखी थी, अगर मान लो एक कंडीशन हमने बना रखी थी कि अगर NB की वैल्यू Na से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं Na अपोन में NB। ये वाला फार्मूला हमें यूज़ करना है, यानी कि ऊपर मोल्स चलेंगे किसके, सॉल्यूट के। मैं ये भी लिख देता हूँ भैया, जिसको ये समझ में नहीं है, ऊपर है बेटा मोल्स किसके, सॉल्यूट के, ठीक है। और नीचे जो चल रहे हैं वो किसके चल रहे हैं, मोल चल रहे हैं किसके, सॉल्वेंट के। किसके चल रहे हैं, सॉल्वेंट के। पहले मैंने लिखे थे सॉल्यूशन के, लेकिन कंडीशन आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर में सॉल्यूट बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, पिछले क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन में हमने रिलीज़ किया था,
वही वाला काम इधर भी करेंगे, सेम टू सेम करेंगे, कट कॉपी पेस्ट मारेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब जो जो चीज़ें पता है रखने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचोगे कि सर PS तो चलो आपकी बात मान ली, क्वेश्चन में दे रखा है ये रहा, ये हमने PS यहाँ पे दे रखा है, ये रहा, ये PS है 1.004 बार, पर P नोट कहाँ से लाओगे यार? बात तो सही है, दिमाग तो सही लगाया तुम लोगों ने, पर आधा लगाया। क्यों? क्योंकि सुनो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर है, इतने के ऊपर जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ वाटर, यानी कि H2O का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर अपन लेके चलते हैं, जर्नली अपन लेके चलते हैं कि भैया 100 डिग्री के ऊपर बॉयल हो जाता है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर लगता है कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर, ये अपन जानते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन क्वेश्चन में तो बार में डिस्कशन हो रहा है, तो ये होता है कितना? 1। कितना होता है भाई, बताओगे? अरे बताओगे क्या? बताओगे या मैं ही लिखूँ? बता दो यार, बता सको तो। ये चीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पे बेटा मैं वेपर प्रेशर लिख रहा हूँ, हाँ ये वेपर प्रेशर है, ध्यान रख लेना। वेपर प्रेशर ऑफ H2O की बात हो रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, तो 1.013 होता है ये, 1.013 बार होता है, याद रख लो। जिसको नहीं पता था आज याद कर लो, हाँ याद कर लो, 1.013 बार इतना होता है। मिल गया? अब तुम्हें P नोट भी पता है, इसको मैंने क्या बोला भैया? ये P नोट है। ये कौन है? P नोट है। अब सब कुछ पता है यार तुम लोगों को, तो बस अब करने की देर है। आओ रखते हैं वैल्यूज़। देखो तो यहाँ पे मैं वैल्यूज रखना स्टार्ट कर रहा हूँ, 1.013 माइनस 1.004 अपॉन में 1.013 इज इक्वल टू, अब मुझे चाहिए फिर से क्या? मोल्स मैंने नहीं बनाया, बनाऊंगा। अब सुनो, आ जाओ। ये मास है, मोलार मास तो पता ही नहीं है, तो ऊपर हो जाएगा 2 अपॉन में मोलार मास में mm में लिख रहा हूँ ना, अपॉन में NB था, तो ये फिर से 2 2 कहाँ से आ गया इस बार चलेगा 98 अपॉन में मोलार मास कितना? 18। अब बस कैलकुलेशन का गेम है, अब तुम्हें mm मिल जाएगा, बस कैलकुलेशन है। तो आओ थोड़ी बहुत अब कैलकुलेशन करें। अबे इतनी भी नहीं करनी, कहाँ चला गया यार? इतनी भी नहीं करते यार, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? आ जाओ देखो, तो 1.013 माइनस कर 1.004, तो ऊपर हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय हैंड टू हैंड डिवाइड करता हूँ 1.013, तो ये आ गया 0.0088, ये आ गया इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा रीशफल कर ले उनको, थोड़ा सा एक बार रीशफल कर ले, 2 अपॉन में मोलार मास और इनटू में 18 अपॉन में 98, यही बनेगा, यही बन रहा है ना? चलो आ जाओ थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 36 डिवाइडेड बाय करना है 98, कितना हो गया भाई? तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये भी इधर, कितना हो गया? 0.367, थोड़ा साइड करते हैं इसको, 0.367 अपॉन में हो जाएगा मोलार मास। अब आप कहोगे सर अब कुछ बात समझ में आ रही है, क्योंकि अब तो सॉल्व भी तो करना है यार, सॉल्यूशन बस वो करते हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं। आओ ये हो जाएगा पॉइंट, 1 मिनट रुको, अब थोड़ा सा वो देख लेते हैं किसको कैसे रीशफल करना है। इसको इधर लगाओ, हाँ क्या करना है भैया? मोलार मास किधर है? अच्छा नीचे है, तो ये लो डिवाइड कर लो, तो मोलार मास इज इक्वल टू 0.367 डिवाइडेड बाय 0.0088, ये लो। तो आ जाओ करते हैं इसको, 0.367 डिवाइडेड बाय 0.0088, तो ये हो गया 41.70, ये आ जाएगा 41.70 होगा कोई ना कोई तो यार, 41.70 ऐसा कुछ आ जाएगा अपने पास में, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा अपने पास में 41.70, ये अपने पास में आ गया। तो ये वाले अंकल हमारे पास बन चुके हैं क्या? मोलार मास क्या बन गया भैया? मोलार मास बन गया, ग्राम पर मोल पता ही लग रहा है, तो ठीक है। तो 15 ऐसा था, बहुत आसान था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट कि सब कुछ हिडन था, कुछ नहीं दिया उसने, सब कुछ छुपा रखा था, बस आपको देख रखा था डायरेक्ट वे में। वो था आपके पास क्या था? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब उसने सारी चीज़ें छुपा दी, नॉन वोलेटाइल हिंट दे दी ताकि आप कॉलिगेटिव का दिमाग चला सको, अदरवाइज फंस जाते हैं वहाँ पे, मामला गड़बड़ हो जाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये चीज़ें झोल में हो जाती हैं, झोल बहुत तकड़े हैं भैया, इन चीज़ों का ध्यान रखो भैया, है ना। चलो बढ़िया, 1 सेकेंड आप देखो, क्वेश्चन को समझो, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लो, आराम से देखो, मैं तुम्हारे कमेंट्स वगैरह देख लेता हूँ, इनते कमेंट करते रहो, कोई दिक्कत आए पाँच लो भैया, शर्माने की कोई बड़ी बात है नहीं, शर्माओगे तो मज़ा आ जाएगा भाई, ये ध्यान ये ध्यान रख लेना, शर्माना मना है अपने केस में, मस्त मज़े के साथ काम करते रहो और खुश रहो, आबाद रहो, ठीक है। सर एक नई चीज़ पता लगी है, अच्छा बार और वो, चलो बढ़िया अच्छी चीज़ है, ये देखो इधर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, जो आपके काम का था ये रहा। देखो कन्वर्जन नहीं आता है, कई बार हो जाता है यार कन्वर्जन, मैं ही भूल जाता हूँ कई बार, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा चलता रहता है, डजेंट मैटर,
कि एक एटमॉस्फेयर इक्वल है 1.013 बार, है ना। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलो करें। 16 कर लिया होगा, इसको देख लिया होगा आराम से मज़े से, बहुत बढ़िया, शाबाश, अति उत्तम, वेरी गुड। तो सोचने की बात है और कुछ नहीं, RLV पे लगाना था और कुछ नहीं करना था। आ जाओ 16 पे आ जाओ, थोड़ा स्पेस हल्का सा कम कर लेते हैं अपन। ओके ओके, यहाँ बढ़ा देते हैं, जहाँ स्पेस चाहिए वहाँ तो इंक्रीज़ करें यार, जहाँ तो चाहिए। रुको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं। ओके, मोर देन सफिशिएंट, इनफ है यार, काफ़ी इनफ है। चलो क्वेश्चन देखो, कह रहा है हेप्टेन एंड ऑक्टेन, ओके, फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ये एग्जांपल भी मिल गया एक तरीके से कि जो दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन्स है तो दोनों रहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है एट 373 केल्विन, ठीक है, और द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड कंपोनेंट है, इनका क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर, ध्यान से पढ़ते हुए चलना। वेपर प्रेशर दिए दो, एक ये रहा, सेकंड ये रहा, दो वेपर प्रेशर दे रखे हैं। आगे कह रहा है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। देखो मिक्सचर का जब भी वेपर प्रेशर की बात करें तो समझ जाना वो नॉर्मल प्रेशर की बात हो रही है, वो वेपर नहीं हो सकता, वो टोटल प्रेशर होगा। यहाँ पर जो वेपर है वो बेटा क्या है, ये टोटल प्रेशर है, क्योंकि इसने दिमाग चलवाया किसका, मिक्सचर का। एक चीज़ बताओ, दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट एक ए है और एक बी है, जब दोनों को आपस में रीशफल करोगे, मिक्स करोगे, तो जो मिक्सचर बनेगा वो सॉल्यूशन ही तो है, वो फाइनल सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पे अपन वेपर प्रेशर ना बोल के क्या बोल देते हैं, उसको टोटल प्रेशर बोल देते हैं। टोटल प्रेशर बनाना है किसका, 26 ग्राम हेप्टेन का और 35 ग्राम ऑक्टेन का। अब जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको पहले माइंड में सेट करो। सबसे पहले आपको दो क्या दे रखे थे, वेपर प्रेशर। अब ऐसा फॉर्मूला सोचो यार जिसमें दो वेपर प्रेशर, किस में दो वेपर प्रेशर यार, RLVP नहीं है, उसमें एक ही वेपर प्रेशर है, ध्यान रख लेना, सॉल्वेंट का। दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ दो मेंबर थे, आइडियल है। अब यार आइडियल सॉल्यूशन है और आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। कुछ कुछ देखो लॉजिक लगाने पड़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशन दिया है, ऊपर से वेपर प्रेशर की बार बार बातें कर रहा है ना, टोटल प्रेशर तो हमको ही निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। तो आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, और राउल्ट्स लॉ का एक फार्मूला बहुत फेमस है, वो ये होता है कि PT इक्वल में होता है PA XA प्लस में होता है PB XB, यही होता है ना भाई। आप कहोगे हाँ सर पढ़ा तो है ये वाला फार्मूला। अब थोड़ा एक बार लॉजिक लगाओ, क्या यही तो नहीं है। XA मेरे पास मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे चाहिए गिवन मास, मोलार मास, सर गिवन है, बहुत बढ़िया। मोलार मास में इससे निकालूंगा नाम से, हाँ यार दे तो दिया, मतलब XA भी पता है, XB भी पता है। अब बात आ गई PB, ये मेरे पास PA PB जो है मैं लिख रहा हूँ, देखो PA और PB जो होते हैं बेटा, ये वेपर प्रेशर है। ये क्या है, ये है बेटा वेपर प्रेशर, मतलब आपको एक तरीके से वेपर प्रेशर दे रखे हैं। क्या क्वेश्चन में दो दो वेपर प्रेशर है, हाँ यार हाँ सर बात तो आपकी सही है, क्वेश्चन में दो दो वेपर प्रेशर है, दो वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शंस भी दे रखे हैं, और PT ही मुझसे पूछ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है, ये मुझे दोनों दे रखे हैं। तो बात तो सही है सर, आपने ये चीज़ तो समझा दी कि फॉर्मूला यही लगने वाला है, और जब यही लगने वाला है, सब कुछ दे रखा है, तो लगाओ, काहे शर्मा रहे हो, आओ लगाओ। देखो PT चाहिए, इक्वल हो जाएगा PA बोले तो 105.2, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है KPA, इसका मतलब है किलो पास्कल, PA का मतलब पास्कल, ये भी एक बार की कह रहा हूँ, प्रेशर की यूनिट होती है, और K यानी कि किलो। हम इसको नॉर्मल भी कन्वर्ट करेंगे पर एंड में देख लेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं ना। N2 में अपने पास क्या चलना चाहिए, XA। अब XA क्या होता है, XA मोल फ्रैक्शन, देखो XA और ये जो XB लिखे हुए हैं बेटा, ये है मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मैं एक काम करता हूँ, इनको साइड में कर लेता हूँ, मैं साइड में कर लेता हूँ, यहाँ मैं इधर कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा XA, फॉर्मूला क्या लगाओगे, आप कहोगे सर यहाँ पे आएगा क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपोन में आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट प्लस में ये आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे भी लिख देता हूँ सॉल्यूट है, ठीक है। चलो ऐसे ही XB भी आ जाएगा, ये लो XA XB, दोनों में से किसी को भी भाई वो मान लो, दोनों में से किसी को भी सॉल्यूट मान लो, किसी को भी सॉल्वेंट मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, तो हेप्टेन ऑक्टेन डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लासीफाई तो देखो कहीं है नहीं, किसी को भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। सबसे पहले मोल ऑफ सॉल्यूट बनाना है, तो फॉर्मूला होता है गिवन मास। अपन कहेंगे यार सबसे पहले मैं काम करता हूँ, A और B डिसाइड कर लेता हूँ। A तो मैंने बोला किसको, हेप्टेन को, और बेटा B में दे रहा हूँ किसको, ऑक्टेन को, ऐसे मान लो ना। A कौन है अपना, हेप्टेन है, और B कौन है अपना, ऑक्टेन है। बात समझ में आ गई, चलो आ जाओ। लेकिन इनके लिए इनके मोलार मास भी यार कहीं ना कहीं तो साइड में चाहिए। ये देखो मैं इधर निकाल रहा हूँ, मोलार मास किसका, A का, A बोले तो हेप्टेन का फॉर्मूला हेप्ट 7 कार्बन, तो C7H16 सही लिखा है, C7H16। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, एल्केन CnH2n+2, तो 7 2 14 2 16, तो ये लो 12 का हिसाब से 84 तो इसके, और 16 ये कितने हो गए, 100 हो गया। अरे वाह परफेक्ट,
इजी कैलकुलेशन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मोलार मास किसका, बी का, यानी कि ऑक्टेन। ऑक्टेन यानी कि C8 और H आ जाएगा बेटा कितना 18, तो 96 तो यही हो गया, और 18 के हिसाब से ये लो कितना हो गया 18 और 18 कितना, किस पेन से लिखें, रेड से लिख देते हैं, चलो ब्लू से चलने दो, 8 6 4 और गैस 11 114, तो मोलार मास भी मुझे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बस, अब रखने की देर है। देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट, सबसे पहले तो हेप्टेन निकाल रहा हूँ मैंने, एक्स से बोला है, तो 26 ग्राम दे रखा है, तो ऊपर ले लो 26 अपॉन में 100 अपॉन में फिर से 26 अपॉन में 100 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कितना दे रखा है भाई, सॉल्वेंट कितना है 35 ग्राम है, तो ये लो 35 अपॉन में 114। ओए होए 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 भाई, सब कैलकुलेशन होने वाली है मस्त, मज़ा आएगा, कैलकुलेशन होने वाली है मस्त, क्योंकि कैलकुलेशन गई तो झोल हो जाएगा भाई। कैलकुलेशन चाहिए, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन भी नहीं कैलकुलेशन चाहिए। अब देखो ऊपर तो आ गया 0.26, मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ 0.26 अपॉन में 0.26 प्लस इसको कर लेते हैं 35 डिवाइडेड बाई 114 है ना, 0.307 यही है। आओ एक साथ डिवाइड मारेंगे इसको, कोई टेंशन नहीं है। 0.26 प्लस में आ रहा है 0.307, ठीक है, नीचे तो आ गया अपने पास 0.26 अपॉन में 0.567 कितना आएगा 0.26 डिवाइडेड बाय 0.567, ये हो जाएगा 0.458, यही आएगा, यही आएगा क्या भैया, कोई बात देख लेना, अभी तुम लोग तो अभी किया ही नहीं है, तुम लोगों ने, अच्छा इधर ध्यान है, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, अति उत्तम। तो ये हमने निकाल लिया किसको, XA को। अब थोड़ा सा XB भी हो जाए यार, X से इतना किया तो XB चाहिए ना, XB थोड़ा ऊपर लेते हैं इसको। देखो अब कैलकुलेशन करते हैं, सेम फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक। अब इस बार सॉल्यूट हम किसको मान लेते हैं, XB को, B बोले तो ऑक्टेन, तो आ जाओ 35 अपॉन में कितना 114 अपॉन में फिर से सॉल्यूट चाहिए, तो नीचे का तो देखो सेम रहेगा, नीचे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं। देखो 35 अपॉन में 114 आएगा और प्लस में कितना आएगा 26 अपॉन में 100, तो नीचे का तो देखो अपन ने कैलकुलेशन कर रखा है, तो ये बेनिफिट है। ऊपर का हमने भी कर रखा है 0.307 अपॉन में आ जाएगा नीचे 0.567, यही आना चाहिए। अब बस सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो केमिस्ट्री नहीं चल रही, मैं फिर बोल रहा हूँ यार, फिजिकल केमिस्ट्री में बस केमिस्ट्री को बदनाम कर रखा है और कुछ नहीं है यार न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं, और इतने बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल के अगर आपकी मैथ खराब है ना, तो केमिस्ट्री तो इनडायरेक्टली खराब ही है, ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना। तो 0.307 डिवाइडेड बाय आ गया 0.567, तो ये आ रहा है 0.541, ये आना चाहिए इधर 0.541, ठीक है, हाँ वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो बढ़िया। तो ए भी मैंने बता दिया, बी हमने बता दिया, तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं और जो चीज़ें हमने कैलकुलेट करी हैं वो आपकी आंखों के सामने हैं, दोनों के मोल फ्रैक्शन आ चुके हैं। तो बस अब पुटअप करना है, तो आ जाओ इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ इधर से, क्योंकि अब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे ना अपन। ये लो आ जाओ, ये लो आ जाओ, मज़े से करेंगे। देखो 105 तो मेरा हो गया पी ए, एक्स से चाहिए, एक्स से ये रहा 0.458 प्लस प्लस के बाद पी बी क्वेश्चन में कितना है, ध्यान से देखो, पी बी 46.8, तो आ जाओ 46.8 इंटू में एक्स बी, तो 0.541, यही है। बस अब फिर से ओह आओ चलें हवेली पे कैलकुलेशन करने यही करने चल रहे हैं यार अपन। 105.2 और इंटू में 0.458, तो यहाँ पर कुछ मिला है 48.18 प्लस 46.8 मल्टीप्लाई में 0.541, तो यहाँ आ गया 25.31, ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 48.18 और प्लस 25.31, आंसर आ गया 73.48, ये आ गया पी टोटल। ये पी टोटल आ गया किस में, किलो पास्कल में, किस में आया, किलो पास्कल। अब जैसी जैसी क्वेश्चन की डिमांड है, हम पहले इसको एक काम करते हैं, पास्कल वास्कल देखो हम रखते नहीं है, या एटमॉस्फेयर है बाहर, सिंपल सा लॉजिक है, एटमॉस्फेयर या फिर बाहर मेनली तो बाहर का होता है थोड़ा सा हमारा तो आ जाओ इसको भी चेंज कर देंगे, इसको भी कर देंगे, रुक जाओ एक बार। सबसे पहले इसको किलो से हटाओ, ये लो 73480, ये हो जाएगा पास्कल, ये मेरे पास आ गया पी टोटल, यार यही बनेगा 73480 पास्कल, किलो पास्कल से मैंने पास्कल बना दिया, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, मैंने बोला भाई जर्नली बार में चलता है तो बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको मैं बताऊं तो एक
पास्कल जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻5 बार, ये होता है। या फिर आप इसका उल्टा लिख दो, 1 बार इक्वल होता है 10⁻5 पास्कल। तो मुझे बार में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है भाई डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अब डिवाइड के हिसाब से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बार वाला दिमाग चला रहा हूँ। 1 बार इज इक्वल टू 10⁻5 पास्कल। अगर आपको ऐसे लिखना है जो मैंने लिखा फॉर्मूला, इसके हिसाब से तो मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। तो 73480 इंटू में 10⁻⁻5 और ये आंसर आ जाएगा किस में? बार में। देखो बड़ा बी वाला तो वो वाला बार होता है ना उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना है, तो हमें छोटा वाला चाहिए। ये लो, तो ये पी टोटल आ गया मेरे पास में, ये रहा, ये फाइनल आंसर है। और हमारा गेम यहाँ पे ओवर हो चुका है, हमारा गेम यहाँ पे ओवर हो चुका है। यस, हमारा गेम ओवर। ये आएगा 73480 इंटू 10⁻⁻5। पॉइंट लगाना है तो आसान है, 0.7348 आंसर आ जाएगा इसका, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। देखो भाई कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही थी, नहीं तो इतने छोटे में ख़त्म होता है क्या यार फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन। स्टिल ध्यान से नोटिस करो, एक्स से एक्स बी, मोल्स बनाने में टाइम लगा था और कुछ नहीं है। मोल फ्रैक्शन बन गए, बस उनको मैंने फॉर्मूले में रखा क्योंकि मुझे पी दे रखा था और सॉल्व कर लिया। कितना ईजी था, कितना ईजी था। स्क्रीनशॉट लो, मैं हटा ही नहीं रहा, स्क्रीनशॉट लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैं इसको जूम आउट जूम इन करके फ़ोटो वोटो एडजस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो बीच में आ रहा हूँ उसको मैं सेट आउट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है ना कोई भी टेंशन नहीं है। कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत, कठिनाई, प्रॉब्लम बता दो यार, प्रॉब्लम वगैरह है तो बता दो यार, काहे शर्मा रहे हो। कल एक मैसेज बड़ा फेमस होता है एंड में जाते जाते, सर्कल। यार आधा घंटा हो गया, सर्कल सर्कल सर्कल। चलो ठीक है भाई, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए हमने, 2 3 4 3 ही क्वेश्चन किए, 13 14 15 16 4 क्वेश्चन किए हैं। स्टिल सोचो अभी 13 का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रखा था ऑलरेडी, वरना ये लेक्चर अभी और एक्सटेंड होता सेम क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो कोई नहीं, मिलेंगे फिर अपन कल। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। तो भैया जय हिंद, जय भारत,